हेलो 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 दोस्तों, तो आ चुके हैं अपनी एक और नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का श्री गणेश। तो उससे पहले हम लोग अपना स्टडी मेथड देख लेते हैं। हम लोग का स्टडी मेथड क्या होता है। वन शॉट रिवीजन सीरीज़ आपको मिल जाएगी इस चैनल पे, माइंड मैप मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे कहाँ पे, टेलीग्राम पे, और उसकी लिंक आपको पता है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक्सप्लेन किया जाएगा सारे टॉपिक एकदम क्लैरिटी के साथ, एक टॉपिक को अच्छे से समझाया जाएगा। ऑल चैप्टर आर अवेलेबल इन दिस चैनल। किस चैनल पे? स्टडीज़ ऑन YTX चैनल पे आपको ये सब मिल जाएगा। लास्ट में ये आता है लास्ट में थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हम लोग का टॉपिक है, सॉरी पार्ट 1 नहीं है, पार्ट 2 हो जाएगा यहाँ पे। पार्ट 2 मैं लिखना भूल गया, रुक जाइए। हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट टू आज हम लोग इसका श्री गणेश कर देंगे। फिर इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो आप लोग कमेंट करके मुझको बता दीजिए, वही टॉपिक आपके लिए लेके आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं डायमेंशन से। कमेंट करके बता दीजिएगा जो भी नोट्स में लिखा वो सब विजिबल है कि नहीं। चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। डायमेंशंस होता क्या है मैं बता। डायमेंशन एक ऐसी चीज़ है, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जो एक ऐसी पावर होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, जो कि मदद करती है रिप्रेजेंट करने में किसी भी क्वांटिटी। मतलब कोई भी क्वांटिटी है आपके पास, उसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे? मास, लेंथ, टाइम और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं, उसी के हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और उसके जो डायमेंशन होते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये फिज़िकल क्वांटिटी है, डायमेंशनल सिंबल है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में आप लोग जानते हैं। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन सब के बारे में आप लोग पहले जानते हैं। 9th में आप और 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अरे भैया हम लोग तो 9th-10th को पढ़ा ही कहाँ भैया, आप बताइए, आप ही बताइए। ठीक है हम बताते हैं। डायमेंशनल सिंबल क्या होता है? एल, ये जो है ना इसका यूज़ आगे भी आने वाला है, इसका यूज़ आगे के चैप्टर में भी आएगा, तो इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। MLT A और I से डिनोट किया जाता है इसको सिंबल से। K से किया जाता है, K से और थीटा से किया जाता है। मोल से किया, ये मोल है, और मोल से किया जाता है, और N से किया जाता है, CD से किया जाता है, और जूल से किया, J से किया जाता है। ठीक है, समझ गए बिना किसी देरी के समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ़ोन को थोड़ा घुमा लिए, थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा सा फ़ोन को आप लोग टर्न कर लीजिएगा। आते हैं अपने डायमेंशनल फार्मूला पे। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है फिज़िकल क्वांटिटी को किस फिज़िकल क्वांटिटी को किस टर्म में करता है? फंडामेंटल क्वांटिटी इसके टर्म में रिप्रेजेंट करता है, जिसका जनरल फॉर्म होता है MALBTC। MALBTC जो है M⁴A, L⁴B, T⁴C, ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब बात करते हैं ABC क्या है। A से पावर ऑफ मास है, B से पावर ऑफ लेंथ है, C से पावर ऑफ टाइम है। ठीक है। MLT पावर ऑफ मास, पावर ऑफ लेंथ, पावर ऑफ टाइम। ABC का मतलब समझ गए। इसका मतलब मास हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा लेंथ, इसका मतलब हो जाएगा टाइम। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अपना ये एग्ज़ाम्पल बहुत ज़रूरी है। फिज़िक्स में एग्ज़ाम्पल बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी, डेफिनेशन और डायमेंशन के बारे में जानते हैं। जैसे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी का लेंथ पर यूनिट टाइम होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर एरिया होता है। फोर्स का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मोमेंटम का क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। पावर का एनर्जी वर्क पर यूनिट है, एनर्जी वर्क पर यूनिट टाइम होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं
वेलोसिटी को LT-1, LT-2 एक्सेलरेशन को लिखते हैं, फोर्स को लिखते हैं MLT-2, MLT-1, ML2T-3। घबराइए मत, आगे हम लोग इसका भी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, फिर इसके बारे में अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। ये बस एग्जांपल है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करें, तो इतना आप लोग दिक्कत मत रखिए, इसको हम यूँ समझा देंगे, जल्दी ये समझा देंगे। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, क्योंकि वीडियो आपके लिए ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। आपको क्या याद करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पेपर में आएगा, वो सब यहाँ पे आपको बताया जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक को। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़। क्या था? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़, जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी। अभी आगे भी बहुत है, पहले इसको जानते हैं। इसका डिस्टेंस का क्या होता है? m0LT-1 L-1 T0, m1 L1 T1 T-1 होता है इसका। एरिया का होता है L/B, जिसका फॉर्मूला आ जाता है m0L2 T0, m0L2 T0। वॉल्यूम का होता है लेंथ टू ब्रेथ टू हाइट, m0L2 T0, और L³ से भी इसको डिनोट करते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं आप लोग, इससे भी कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर लीजिएगा, पेपर में नंबर नहीं कटेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारी आपकी कुछ क्वांटिटीज़ हैं, ये पूरी आपकी एक क्वांटिटीज़ है, इनको आपको लर्न करना है। स्टार मार्क कर दे रहा हूँ मैं, अभी इसको आपको लर्न करना है, मैं एक बार जूम करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए, ये देखिए, आप इतना सभी आपको याद करना है, बस बहुत ईजी है, याद हो जाए। नहीं तो मैं ट्रिक इसके लिए लेते आऊँगा, कमेंट कर दीजिएगा इसके ट्रिक के लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m1 L-1 T⁻⁻², m1 L-1 T⁻⁻² से। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांटेक्ट क्या होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Fgm-1m2r²। इसको हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, क्लास 12 में भी इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। कुछ बातें यहाँ दे दी गई हैं, कुछ 12th में इसके बारे में डीप में बात की जाएगी। तो आगे चलते हैं, अपनी वीडियो में आगे चलते हैं। m-1 L⁻³ T⁻⁻²। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांटेक्ट का m-1 L⁻³ T⁻⁻²। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होती है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं F/1 से को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है m1 L0 T⁻⁻², m1 L0 T⁻⁻²। ये जो भी MLT के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन सबको आपको लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि इस पे आगे टॉपिक बेस्ड हैं। मोशन स्ट्रेट लाइन में भी है, आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उन सब में भी है। 2-3 चैप्टर्स हैं मोशन रिलेटेड, उन सब में पाया जाएगा ये। नहीं तो ये एक टॉपिक डीप में नहीं पूछा जाए, बस थोड़ा पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि हम लोग MLT के बारे में इतना बात किया। MLT होता क्या है? MLT, यही सबका डाउट होता है, MLT होता क्या है। अब चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, और क्वेश्चन से हम क्लैरिटी पाएंगे कि ये MLT का क्या फंडा है। क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़िए क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार।
Using dimensional analysis, determine the dimension of the following physical constant. हमें कुछ फिजिकल कांस्टेंट के बाद यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला जो MLT है उसको यूज़ करके हमें कुछ फिजिकल कांस्टेंट के बारे में बताना है। पहला प्लैंक कांस्टेंट, दूसरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग H से प्लैंक कांस्टेंट को, और गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को R से करते हैं। इसका होता है =HV, PV =NRT, PV =NRT इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फार्मूला के बारे में। क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन मैंने ऐसे क्यों करवाया है, क्यों मेरे पास वो बोर्ड नहीं है कि मैं बोर्ड पे करवा पाऊँ, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया है, लेकिन मैं अच्छे से समझा दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। प्लैंक कांस्टेंट जो होता है ऐसे करते हैं, E =HV होता है। क्या होता है? E =HV फार्मूला होता है इसका। W = फोर्स इंटू सेकेंड, तो उसका होता है m1L2T-2। ये जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट, पीछे हम लोग पढ़े तो उसके क्वेश्चन में जाके आप लोग प्लैंक कांस्टेंट के बारे में देख लीजिएगा, और इसमें थोड़ा दिमाग भी लगता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा V = 1/T इसको लिख दिया हमने, V = 1/T। क्वेश्चन में गिवन था, इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। V = 1/T, V = T-1 हो जाएगा। V को हम लोग इधर ले लिया और T को ऊपर लेगा तो T-1 हो गया। E = HV जो है इसको यहाँ लेते आएंगे, E/V कर देंगे, E/V, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा E = HV। हमने यहाँ से E = HV को नीचे ले लिया, EV = H, ये जो V है इसको इस साइड ले लिया और H को इधर ही रहने दिया। तो EV = H कर सकते हैं, EV = H लिख सकते हैं हम लोग, EV = H लिख सकते हैं। तो H = हम लोग लिख देंगे M1। अब देखो ये जो है इसको हम लोग यहाँ लेते आते हैं, ये वाली चीज़ को हम यहाँ लेते आते हैं, m1L2T-2 m1L2T-2/T-1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं M1 T से एक T2 है, T1 हो जाएगा। m1L2T-1 इसका आंसर आ जाएगा, m1L2T-1 इसका हमारा आंसर, T1 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये बहुत इजी होता है। इसका फॉर्मूला PV = NRT हमें पीछे दिख लिया था, इसको हम लोग पीछे देख लिया था, PV = NRT। तो P से क्या होता है? प्रेशर होता है, V से वॉल्यूम होता है, N से कांस्टेंट होता है, और R T से टेम्परेचर होता है, और R जो होता है, ठीक है, R T से टेम्परेचर होता है। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा सिंपल सा, m1L-1T-2 × L3 = R × K, ये K है, R × K कर देंगे कांस्टेंट, K कर देंगे m1L2T-2 K-1 आ जाएगा, क्योंकि K-1 आ जाएगा अपना, ये आंसर है m1L2T-2 K-1 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए। हमने 2 क्वेश्चन, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्यारा सा एक और क्वेश्चन है, फिर एक वीडियो और आएगी जिसपे सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ डायमेंशनलेस। कौन सी यूनिट है भैया जिसमें डायमेंशनलेस होती है? प्रेशर, स्ट्रेन, वर्क, फोर्स। प्रेशर, स्ट्रेन, वर्क एंड फोर्स। ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन डायमेंशन, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन ये होता है m0, L0, T0 का कोई डायमेंशन, सब ज़ीरो होता है, तो इसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता है।
ठीक है। ऐसे बहुत यूनिट्स होती है जिसमें सब ज़ीरो होता है, तो उनका कोई यूज़ नहीं होता, है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। अ फोर्स एफ इज़ गिवन बाय एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर अपॉन आर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एफ यूजिंग द गिवन रिलेशन। ये जो रिलेशन दिया हुआ है, सॉरी ये जो रिलेशन दिया हुआ है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको आप लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लोग ये सोच रहे हैं ये क्वेश्चन मैंने क्यों छोड़ा है, क्योंकि ये होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। ये होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके लाइएगा आप लोग। देखिए, सॉल्व करेंगे आपका फ़ायदा है, नहीं करेंगे इसमें आपका ही फ़ायदा, आपका ही घाटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या होती है? भैया डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है जिसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिस पे कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। जैसे मैंने आप लोग को अभी बताया M0, L0, T0, तो इसके बारे में बात की जा रही है। दैट इज़ देयर डायमेंशन फार्मूला। इसका डायमेंशन फार्मूला जो होगा M0, L0, T0 होगा, मैंने अभी बताया। दे पढ़ते हैं, दे आर ऑफ्टन रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी। ये कुछ सिमिलर क्वांटिटी, ये कुछ ऑफ्टन किया जाए, कुछ रेशियो में इसकी सिमिलर क्वांटिटीज रहती हैं, सो दैट द यूनिट कैंसल आउट। तो जिसकी यूनिट सेम हो जाए, 2 - 2 करोगे 0 आ जाएगा। ऐसे कुछ सेम क्वांटिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से सब कट हो जाता है और उसकी वैल्यू आती है 0, की वैल्यू हमारी आ जाती है 0, जिसको हम लोग ऐसे करते हैं। ये पाई है, मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए 2/4 है, ये 2 है, ये 4 कॉलम्स है, ये 2/4 है। तो इसका करेंगे, ऐसे ही बना दिया है देखने के लिए, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ऐसे इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इन सब पे आप लोग दिमाग लगाइएगा, इस पर आप लोग दिमाग लगाइएगा। अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने पेस्ट किया था यहाँ पे। डायमेंशन लेस वेरिएबल फिजिकल। अब डायमेंशन लेस वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। अब जैसे पीछे स्ट्रेन को देखा हमने, जिसका कोई नहीं होता है, 0 होता है। स्ट्रेन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पोइसन रेशियो हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया। पोइसन रेशियो और डेंसिटी हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया। ये जितनी भी इनकी वैल्यूज होती है, M0, L0 और T की वैल्यू 0 होती है। T की वैल्यू 0 होती है, T की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, आज क्या लगता है श्री गणेश हो जाएगा चैप्टर का? श्री गणेश हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा। एक लाइक, एक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दिए, सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दिया, क्योंकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिलती रहे। और अगर सब्सक्राइब करने का वीडियो अच्छी लगे तभी करिएगा, और एक प्यारे से कमेंट कर दिएगा वीडियो कैसी लगी। डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स क्या होते हैं? अब देखो, ये है पाई, पाई। ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है यूज्ड इन ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। सबको पता है इसका यूज़ ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इलुएट्स नंबर के बारे में। बेस्ड ऑन द नेचुरल लोगैरिथम पे ये बेस्ड होता है। एवोगाद्रो नंबर क्या होता है सब जानता है, 6 पॉइंट्स केमिस्ट्री में पढ़ा है। 6.022 × 10⁻23 रिप्रेजेंटिव द नंबर ऑफ पार्टिकल जो नंबर ऑफ पार्टिकल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज़ होता है। ये उसके लिए यूज़ होता है। ये 3 डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं, अब आगे चलते हैं अपनी वीडियो में, आगे बात करते हैं। क्या देख लेते कितना टॉपिक बचा है हमारा। 1 2 3 4 5 6 7
ओनली 7 बचे हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करें। इसके बाद कुछ क्वेश्चन से प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखें, फिर इसके बाद श्री गणेश हो जाएगा चैप्टर का। मुझको जहाँ तक लग रहा है क्वेश्चन करने के बाद श्री गणेश कर देंगे इस चैप्टर का। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वीडियो देख के कमेंट में बता दीजिएगा, वो चैप्टर आपके लिए आ जाएगा। और वीडियो में बहुत सारा प्यार दीजिएगा आप लोग। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए कहाँ पे थे हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा बनता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है? शुरू कर रहे हैं हम लोग, शुरू करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। क्वेश्चन होता क्या? होमोजेनिटी क्या होता है मैं पहले बताऊँ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इस डायमेंशन स्टेट दैट, इसका जो डायमेंशन है वो बताता है कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी, तभी करेक्ट होगी जब उसका, ये देख लीजिए, जब उसका डायमेंशन दोनों टर्म में, उसका डायमेंशन दोनों टर्म में बोथ साइड से, दोनों साइड से उसकी इक्वेशन जो होगी वो सेम होगी, दोनों साइड से उसकी इक्वेशन जो होगी वो सेम होगी, उसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। ये देख लीजिएगा आप लोग। बात पढ़ लेते हैं। एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी, जैसा मैंने बोला, ओनली इफ द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर सेम। दो साइड की इक्वेशन जो होगी वो सेम होगी। इक्वेशन जब सेम होगी तब वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। पढ़ते हैं। इन अ फिजिकल इक्वेशन इज ए प्लस बी इज इक्वल टू, जो फिजिकल इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में रहेगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी के फॉर्म में वो रहेगी। आगे बात करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। डायमेंशन ऑफ ए तो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन सी, मतलब कि जितने भी डायमेंशन होंगे ए बी सी वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, एग्जाम्पल देते हैं। सबसे प्यारा एग्जाम्पल देखते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v इज इक्वल टू यू हो गया, u इज इक्वल टू ए टी हो गया, जिसका फॉर्मूला हमारे पास आता है एल टी माइनस वन, इसका हमारे पास फॉर्मूला आता है। आगे देखते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा, देखते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए क्या लिखा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v ब्रैकेट में v इज इक्वल टू ब्रैकेट में u इज इक्वल टू ए टी, इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एल टी माइनस टू इंटू टी। तो जो एल टी माइनस वन है वो इक्वल किसके होगा? एल टी माइनस वन के। तो जब ये इसके इक्वल हो गया, तो जब दोनों ही इक्वल हो गए, बोथ साइड इक्वल हो गए, तो इसी को तो हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ, जब दोनों साइड इक्वल हो गई तो उसी को तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहा जाता है। यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास कुछ इक्वेशंस दे दी गई हैं, हमें 3 इक्वेशंस दे दी गई हैं, ए बी सी या 1 2 3 भी बोल सकते हैं, जिसमें एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है पहला, दूसरा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर हो गया, और तीसरा हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, फॉर विच इक्वेशन वेरीफाई इफ द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड आर कंसिस्टेंट। जब दोनों साइड के जो डायमेंशंस होंगे वो इक्वल होंगे तो ये फार्मूला करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, L इज इक्वल टू एल हो गया पहला वाला, सही है, क्योंकि यहाँ देखो एल टी माइनस वन टी माइनस वन इंटू टी हो गया, तो एल टी माइनस टू टी माइनस टू हो गया, तीनों इक्वल हो गए। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी गलत हो गया, ये वाला गलत है, और तीसरा वाला वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो एल टी माइनस वन एल वन टी माइनस वन एल वन टी माइनस वन, तो ये वाला पहला और दूसरा गलत है, तीसरा सही, पहला और तीसरा करेक्ट है, पहला और तीसरा हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब जल्दी करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे आगे चलेंगे हम लोग। ये रहा, ये गलती से मेरा हाथ आ गया था यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। ये गलती से आ गया तो इसको इग्नोर करिएगा आप लोग। क्वेश्चंस है लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू mgh वेयर m इज़ द मास ऑफ द बॉडी वेयर इज़ द मास ऑफ। तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, तो हम ये वाला जो पहला क्वेश्चन है आप लोग इसको देख लीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग देख लीजिएगा, और ये वाले क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ। x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर x इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बॉडी इन किलोमीटर। कोई बॉडी है x जो कि डिस्टेंस ट्रेवल की है किलोमीटर में, ठीक है। वाइल द टाइम इन सेकेंड, जो टाइम लगा है उसे किलोमीटर कवर करने में वो सेकेंड में लगा है। देन द यूनिट ऑफ BR, जो B की यूनिट है उसको बताओ, B की यूनिट हमारी है क्या। तो हमें बताना है कि वो सेकंड में ट्रैवल किया, तो B की यूनिट हमारी क्या आएगी। देखते हैं हमारा सॉल्यूशन। L ले लिया हमने, पहले टाइम पूछा है, ठीक है। तो हमने ले लिया L ले लिया, A ले लिया, A इंटू टी कर दिया, फिर L टी स्क्वायर कर दिया। तो A का वैल्यू हमारी क्या आ रही है, LT-1, तो T की LT-2 आ जाएगी। LT-2 मतलब किलोमीटर सेकेंड स्क्वायर। किलोमीटर की बात की गई थी, किस में चली है, सेकंड में चली है। तो टी स्क्वायर टाइम स्क्वायर हो, तो टाइम किस में आ रही है, सेकंड में आ रही है। तो उसका जो टाइम आ रहा है हमारा किलोमीटर सेकंड स्क्वायर ही तो आएगा, किलोमीटर सेकंड स्क्वायर ही तो आएगा। समझ गए। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इसको देख लें। क्वेश्चन पहले देखते हैं। डिराइव द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो फार्मूला निकालना है पेंडुलम का विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डिराइविंग फार्मूला देख लेते हैं, डिराइविंग फार्मूला के बारे में देख लेते हैं। हेल्प डिड्यूस रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, जो हेल्प करता है डिड्यूस फिजिकल रिलेशन में फिजिकल क्वांटिटी के। एग्जांपल इसका देख रहे हैं, द टाइम पीरियड टी ऑफ पेंडुलम। टाइम पीरियड टी है पेंडुलम का। लेट द टाइम पीरियड टी डिपेंड्स ऑन, जो टाइम पीरियड है टी का वो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम की लेंथ पे, जिसको हम लोग एल से करते हैं। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे करेगा, जो जी से करेंगे। सो एज्यूम T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LA और GB। L से पेंडुलम की लेंथ और G से ग्रेविटी। वी कन्वर्ट दिस इनटू अ इक्वेशन, इनको हम लोग इक्वेशन में कर लेंगे। इक्वेशन में करने के बाद इस पेंडुलम को, तो पेंडुलम हमने क्वेश्चन किया तो हमारा आंसर आया T इज इक्वल टू फार्मूला आ रहा है T इज इक्वल टू K रूट L/G। ये अपना आंसर आ रहा है। आप लोग पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। देख लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ। चलिए मैं समझा दे रहा हूँ। लिखा हमने T इज इक्वल टू KLAGB, फिर क्या आया KLAGB इंटू किया हमने, तो TLT-2 टू द पावर B। तो T का जो वैल्यू हमारा आ रहा है LB माइनस T माइनस 2B आ रहा है। तो L की वैल्यू हमारे है LA प्लस B कर देंगे हम लोग, फिर T माइनस 2B कर देंगे। तो हमारी जो T की वैल्यू आएगी, हमारी T की वैल्यू जो आएगी वो आएगी KL 1/2 G 1/2। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी रूट में। तो जो रूट में वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैन नॉट फाइंड डायमेंशनल कांस्टेंट। लिमिटेशंस क्या होते हैं,
लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, लिमिटेशंस क्या होती हैं, डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या होती हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। कैन नॉट फाइंड डायमेंशन कांस्टेंट, क्या हम लोग डायमेंशन कांस्टेंट को फाइंड नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइन न्यूमेरिकल कांस्टेंट, हम लोग इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी अप्लाइड नॉन अलजेब्रिक फंक्शन, ये दो तीन चीज़ें आप लोग इसको पढ़ ले, बस पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन पढ़ लें। इक्वेशंस दे दी जाती हैं, एमसीक्यूज़ में दे दिया जाता है। तो हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चल लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है भैया समझाओ भैया, नहीं आ रहा। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, एक ऐसा फिगर होता है, फिगर इन अ नंबर आर दोज डिजिट, नंबर में होता है ऐसी डिजिट होती है जो जिसकी कंट्रीब्यूटिंग मेजरमेंट एक्यूरेसी हो, कंट्रीब्यूटिंग टू इस मेजरमेंट एक्यूरेसी होती है, बांटने की एक्यूरेसी होती है जो आपके अंदर नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल इन 15.6 ऑल देयर डिजिट 156 आर सिग्निफिकेंट, ये जो 156 है वो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो सकते हैं। तो इसको जानने के लिए पहले हमें इसके कुछ रूल्स के बारे में जानना पड़े, इसको जानने के लिए के रूल्स के बारे में हमें जानना पड़ेगा। नॉन ज़ीरो डिजिट क्या होते हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट जिसमें नॉन दो ज़ीरो डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, में कोई ज़ीरो ही ना होगा। ठीक है, दीज आर सिग्निफिकेंट ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट। ज़ीरो जो होगा वो सेकंड वाला देखिए, जो ज़ीरो होगा जो 206 है में 3 डिजिट्स तो आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है सिग्निफिकेंट, लेकिन अगर 026 हो गया तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट आएंगे, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे यहाँ आएंगे। ठीक है, लीडिंग ज़ीरो के बारे में देखना है हम लोग को। लीडिंग ज़ीरो, ज़ीरो टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जब ज़ीरो डेसिमल में चला जाए, ज़ीरो डेसिमल में चला जाए, 0.75 जैसे हो गया और 0.05084 हो गया, तो ज़ीरो जो बीच में रह सकता है लेकिन साइड में नहीं रह सकता, अकेले नहीं रह सकता, मतलब कि बीच में रख सकते हैं। 2 जैसे हम लोग ले लिए 256 205 ले लिया और 025 ले लिए, तो यहाँ 2 ही होगा, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। आगे देखते हैं अपना आखिरी टॉपिक आज का हम लोग देखते हैं, ट्रेलिंग ज़ीरो डायमेंशनल पॉइंट प्रेजेंट। ज़ीरोस और डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, जो ज़ीरो होगा डेसिमल पॉइंट के साथ, जैसे 2.10 हो गया, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ज़ीरो पहले आगे लगा है, जब ज़ीरो आगे लग गया तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, लेकिन वो पीछे साइड लग गया तो नहीं होगा। जैसे 0.04 हो गया, 0.26 हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ होंगे। एग्जैक्ट नंबर की बात करें, नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउंटिंग डेफिनेशन नॉट इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। एग्जैक्ट नंबर जो होंगे उनकी डेफिनेशन के हिसाब से वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, काउंटिंग इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। तो इसका जो ये एग्ज़ाम्पल है, इसके बारे में आप लोग बताइए, ये होमवर्क है। कमेंट में इसका एग्ज़ाम्पल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आज हमने यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट सेकंड में श्री गणेश कर दिया है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।